आज रहमपुर चौधरी टोला के प्रांगण में आए हुए हैं। यहाँ आज भागवत कथा का शुभ आरंभ होने जा रहा है। आज 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक शुभ भागवत कथा यहाँ पर होगा। और कुछ देर पहले यहाँ पर लाइव दिखाए थे, हम कलश यात्रा निकला था। हमारे अयोध्या से आए हुए हैं निशु भारद्वाज जी। हम उनसे सीधा संपर्क करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप जगह जगह जो कथा करते हैं और यहाँ आए हुए आपको कैसा लग रहा है। आप अपना जय श्री राधे जी। मेरा नाम निशु भारद्वाज गोपी है, अयोध्या धाम से आई हूँ। और बड़े सौभाग्य की बात है कि खगड़िया क्षेत्र के रहीमपुर ग्राम में चौधरी टोला में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कथाएं तो हम लोग बहुत जगह करते हैं, बहुत से स्थानों में जाते हैं, लेकिन बिहार क्षेत्र में कथा का जो आनंद है वो एकदम अनूठा है, क्योंकि लोगों में ऐसा भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है और इतनी निर्मलता है। जैसे कि अभी कलश यात्रा हो रही थी तो माताएं और सब बहनें इतनी चिलचिलाती धूप में नंगे पांव कलश यात्रा कर रहे थे। तो ये सब भाव देख कर के हृदय गदगद हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सभी के बीच में। सबका बहुत स्नेह मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है और सभी ग्रामवासी बड़े खुश भी हैं। तो आज से 7 दिन की कथा आरंभ हो रही है। आज प्रथम दिन है, थोड़ा विलंब हो गया है, बाकी कल से नियत समय पर कथा आरंभ होगी। और ये कथा हमारे YouTube चैनल पे भी और हमारे Facebook पेज पर भी प्रसारित होगी पी न्यूज़ के माध्यम से। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और कथा सुन करके जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा एक ऐसी कथा है जिसे कहते हैं कि ये मोक्षदायिनी कथा है। ये हमारे मन को किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों से जोड़ती है। ये कथा भगवान की जो है वो कल्याण प्रदान करने वाली है। तो जो भी व्यक्ति अगर नियम से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, तो निश्चय ही उसका भाग्य बदल जाता है। ऐसा भागवत की कथा में लिखा हुआ है। किसी भी तरह की मनोकामना आपकी हो, यदि आप संकल्प करके बिल्कुल नियम से कथा को श्रवण करती हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो ये मोक्षदायिनी कथा है और पापों का शमन करने वाली कथा है। तो इस कथा से जो भी जुड़े हैं या जिन्होंने भी कथा को सुना है उसका कल्याण हुआ है, चाहे वो भक्त अजामिल रहे हो, चाहे भक्त प्रहलाद रहे हो। तो इस कथा को सुन करके आप सभी अपना जीवन धन्य करें। सारे लोग प्रश्न भी पूछते होंगे जी। एक प्रश्न मेरा भी है कि बहुत सारे लोग जो है हिंदू सनातन धर्म को छोड़ के कई और धर्म अपना रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपना देखिए, कहीं ना कहीं ज्ञान का जब अभाव होता है तभी लोग उस मार्ग पर बढ़ते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है या जो धर्म से जुड़े हैं वो कभी इस तरह की मूर्खता नहीं कर सकते हैं। मैं उन सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो जन्म है वो सनातन संस्कृति में हुआ है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक तो हम लोग भारतवर्ष की भूमि पर जन्मे हैं, दूसरा हम हिंदू हैं। गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं। अपने धर्म को छोड़ करके जो व्यक्ति दूसरे धर्म तो नहीं कहा जा सकता, धर्म तो केवल एक सनातन धर्म है, बाकी तो संप्रदाय है। दूसरे संप्रदाय की ओर जो उन्मुख हो रहे हैं उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है और लौट करके वो यहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, विदेशों में लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। आप वृंदावन चले जाइए, काशी चले जाइए, देखिए कितने सारे विदेशी आते भ्रमण के लिए और यहाँ पर हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो जो ऐसी अवस्था में हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके चंद पैसों के लालच के लिए या किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे संप्रदाय को अपना रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़कर रहना चाहिए। ये संस्कृति हमारी धरोहर है। आज मुस्लिम जैसे देश में भी एक हिंदू धर्म का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसी जगह पर जहाँ मुस्लिम की आबादी है वहाँ पर हिंदू धर्म का मंदिर बन रहा है, इस पर क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं अयोध्या नगरी को नमन करूंगी। भगवान ने स्वयं कहा है कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना,
वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। भगवान कहते हैं कि अयोध्या से ज़्यादा प्रिय स्थान मेरे लिए और कोई नहीं है। सप्तपुरियाँ हैं, सप्तपुरियों में सबसे प्रथम स्थान पर अयोध्या नगरी है। तो श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। देखिए, अयोध्या का नाम क्या है? अवध। अवध का अर्थ होता है जिसका कोई वध ना कर सके। और इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी राजा, चाहे वो मुगल साम्राज्य का हो, ब्रिटिश हो, कोई भी अयोध्या पर राज्य नहीं कर पाया है, किसी का चला नहीं है। और मंदिर मेरे प्रभु श्री राम का ही बन रहा है, क्योंकि राम सत्य है। राम अयोध्या में थे, है और रहेंगे। राम आज की नहीं है, राम तो अनादिकाल के देवता है। तो सत्य की विजय हुई है और इसमें मुस्लिम भाइयों का भी सहयोग रहा है। देखिए, हर मुस्लिम को बुरा नहीं कहा जा सकता। जैसे अपने घर में ही कई सदस्य कई प्रकार के होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं। तो मुझे मुस्लिमों से कोई एलर्जी नहीं या कोई विरोध नहीं है। जो हमारे सनातन धर्म का विरोध करते हैं, मुझे उनसे दिक्कत है। बाकी भाईचारे की भावना के साथ बहुत सारे मुस्लिमों ने अयोध्या में होली भी मनाई, दीपावली भी मनाई है, तो उनका भी सहयोग रहा है। कुछ मुस्लिम लोग स्वीकार भी करते हैं कि राम के हम वंशज हैं, हमारे पूर्वज भी रघुवंशी ही थे। वो तो धर्म परिवर्तन हुआ, बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो हम लोग मुस्लिम धर्म अपनाए। तो इसके लिए उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार आए हैं, हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भगवत कथा या अपने वचन? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान की कथा जो है वो कल्याण करने वाली है, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। कथा को सुन करके उसे जीवन में उतारें, भगवान श्री राम के सद्गुणों को अपनाएं, उनकी धैर्य को, उनकी गंभीरता को। जानकी जी ने किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी पति की सेवा की, इस बात को हमारे आजकल की जो बच्चियां हैं उनको समझना चाहिए। और कथा के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है कि कोई व्यक्ति समाज में कैसे जिए, अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का आदर करे, सम्मान करे, माता पिता का गर्व बने, परिवार की भी सेवा करे और अपने जीवन को भगवान के भजन में किस प्रकार से लगाए, यही कथा का उद्देश्य है। और जो जितने भी बाबा आते हैं बिहार को पागला कहते हैं, क्या इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, किसकी क्या मानसिकता है, क्या विचार है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर किसी ने पागल कहा है तो पागल का एक अर्थ क्या होता है पता है? पागल उसे कहते हैं जो दिल का साफ होता है, जिसके मन और विचार शुद्ध होते हैं और किसी चीज को पाने के लिए लालायित होता है, उसको पागल कहते हैं। अब जैसे ब्रजधाम चले जाइए, वहां पर किसको पागल बोलते पता है? दुनिया में कई प्रकार के पागल होते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का, पर सच्चा पागल वही है जो पागल है बाके बिहारी का। तो बोलिए वृंदावन धाम की जय।